हंसाबेन ओके साहेब जी गुरु वंदन इच्छामी खमा समरो वंदी उ धामणी जाय निस्सियाय मत वंदामी इच्छामी खमा समरो वंदी उ धामणी जाय निस्सियाय मत वंदामी इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छे जी हाथ पानी न लाभ देजो जी इच्छामी खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निस्सियाय मत्तुन वंदामी इच्छा कारेण संगीता भगवान अभूतयोमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपद्यम परपद्यम भट्टे पाणी विने वेळावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उडी भाषाए जमकिंची मध्य विनय परिहिन सुहुम वा वायरम वा कुब्धे जानम अहम न जानामि तत्संस्था विदुक्रम साहेब जी सुक्षातामा इच्छामी खमा समनो वंदी छावणी जाय निस्सियाय मत्तुन वंदामी इच्छा करना संदिसाव भगवान मायना संदिसाव इच्छामी खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निस्सियाय मत्तुन वंदामी इच्छा करना संदिसाव भगवान मायना लेशु इच्छामी खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निस्सियाय मत्तुन वंदामी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाय सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगदीव वेयाणो जगतु जगाणं जगन्नाथ जगवंत जय जगत्प्रियानंद जय सुयाण भव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं वंदे माय सम्मानम् महावीरं महावीरम् अमरनाराय मह्यं चरमतीर्थयरं विमर्शते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनुशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्मलाभ बहुत दामी महाराज साहेब काल बनना साहेब जी मत्थे वंदामी साहेब जी इस आत्मा ने अपनी तरफ से प्रबल पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब वो अपने सम्यक दर्शन का प्रमाण भी तो देखेंगे, सम्यक दर्शन है कि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, मेरे में सम्यक दर्शन है कि नहीं। तो ये सारे जो कुछ समझना है, जानना है, देखना है, उसके पैरामीटर्स जो चल रहे हैं साथ, अब उसके अंदर जो जो भी संगणना होनी जरूरी है, जिनका आपने देख लिया,
अलग अलग हेतु देश कर करें। अब आज हम देख रहे हैं 10 प्रकार का विनय। विनय गुण तो है, लेकिन अब ये विनय गुण हमारा कितना बढ़ा है, किसके प्रति बढ़ा है, कितने प्रमाण में बढ़ा है। तो वैसा विनय अगर देखने से आपको यहाँ पैरामीटर्स में ख्याल आ जाएगा, हाँ मेरे में सम्यक दर्शन है। क्योंकि जब भी हमने पहले ग्रंथि भेद की बात की थी और सम्यक दर्शन की बात की थी, तब सबको ये विचार आए थे, सबको इस प्रकार के विचार आते रहे थे। हम कैसे समझे कि हमारे में सम्यक दर्शन है, कब है कि नहीं है, कल था और आज है कि नहीं है। ये जब बातें सामने आती है, प्रश्न उपस्थित होते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर जितने ऑल 67 पॉइंट्स जो हमको बताए जा रहे हैं, ये सारे 67 पॉइंट्स जो है पैरामीटर्स हैं। ये हमको मापने के लिए थर्मामीटर है, कि जैसे थर्मामीटर में माप करके आप अपनी तरह से टेम्परेचर या समझ सकते हैं, ब्लड प्रेशर माप करके आप डायस्टोलिक सिस्टोलिक समझ सकते हो, डायबिटीज माप करके समझ सकते हो। तो बाहर के जब जितने मापक यंत्र हैं उनसे जैसे समझते, वैसे यहाँ पर भी हम सम्यक दर्शन मेरे में इस समय प्रकट है या नहीं, उपस्थित है या नहीं है, ये अगर मुझे समझना है तो मुझे इन सब प्रकार के पैरामीटर्स देखने चाहिए। धीरे धीरे मुझे अपने आप में ये ख्याल आ जाएगा। उस दिशा में हम ये सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि आज हम समझेंगे 10 प्रकार के विनय के बारे में। सामान्य क्रियात्मक विनय एक अलग है। जैसा हम व्यवहार के अंदर क्रियात्मक विनय जो समझ रहे हैं, चलो भाई सबको ख्याल आता है कौन कौन से विनय की आवश्यकता है, कितने प्रकार के विनय की आवश्यकता हमको रहती है। आज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई आप पहली तरफ से नंबर 1 अरिहंत परमात्मा के प्रति आपके विनय कितने रह रहे हैं, अब सिद्ध भगवान के प्रति आपका विनय भाव रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ विनय की बात आएगी तब आप समझेंगे भाई सिद्ध भगवंतों के प्रति हमारा विनय कैसा होता है, अरिहंत परमात्मा के प्रति हमारा विनय कैसा होता है। अब ये विनय प्रैक्टिकल आचरण में आया। मैं मंदिर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, मैं भगवान की मूर्ति मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैं उपासना करता हूँ या नहीं करता हूँ, अब मैं दर्शन पूजा आदि बरोबर करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये सारे बात मेरे विनय भाव में जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पर अपने अगर कोई मंदिर नहीं जाता है तो भी अपनी तरह से बरोबर बैठ करके वो विनय को जो है समझ करके चलेगा। साहिब जी, जरूर साहिब जी विनय का जो है वो हो चुका है, ऐसा लिख और डिटेल करना चाहता हूँ। हाँ थोड़ा सा विस्तार आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पर मंदिर में गए समझे के लिए, तो ये शब्द हमारे सामने आ गया। अब ये चैत्य है, तो चैत्य मतलब क्या है, इधर आप थोड़ा सा मंदिर और मूर्ति, अब ये दोनों आपने देख लिए सब, तो ये चैत्य अंदर आ गया सब। अब विनय कहाँ जुड़ा, इधर देखिए, चैत्य वंदन। अब चैत्य शब्द है जिन मंदिर के साथ, जिन प्रतिमा के साथ भगवान के प्रति मैंने वंदन किया कि नहीं किया। कई लोग मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर आ जाते हैं, खमासने नहीं देते हैं। आपने 3 खमासने दिए कि नहीं दिए, अब 3 खमासने भी प्रदक्षिणा देकर के दिए कि नहीं दिए, आपने स्तुति स्तवना बोली कि नहीं बोली है। कई लोगों की परिस्थिति है नहीं आता है साथ, तो जिस तरह से आप करते हो और चले जाते हो उसको कहते हैं विधि पूर्वक वंदना, जैसे समझे कि नहीं। अभी आप यहाँ पर गुरु विनय कर रहे हो, आपने पहले पाठ शुरू करने के पहले
आपने वंदना की तो ये गुरु वंदना हुई। हाँ साहब, हम गुरु भगवंत से पाठ ले रहे हैं तो विनयाचार से ले, तो आपने वंदन करके गुरु भगवंतों से विनयाचार में आपने कितना अपना अच्छा विनय प्रकट किया। इच्छा कारिण संदेश भगवन वायना संदेशाओ। हे भगवान, क्या मैं आपसे वाचना द लेसन मैं लूं? दिस इज जस्ट इंफॉर्मेटिव, एक क्वेश्चन है कि जिनसे मैं ले रहा हूं, तो पहले में आपने क्या किया, वंदन किया, वंदन करके इच्छा कार बोला, तो इच्छा कार बोल करके शरीर सुनिराबाद सुख संयम यात्रा निर्मोच। आपके शरीर की शाता है, आपके अनुकूलता है, आपकी संयम यात्रा निराबाद चल रही है। आपने पहले ये जानने की कोशिश की, अब उसके बाद में खमसना दे करके अबुठियों के पाठ से वंदना की, तो उस अबुठियों के पाठ में आपका मैंने कोई अविनय किया हो तो उसकी मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ, ये हेतु था। तो आपने क्या अविनय हुआ, कौन सा अनादर हुआ, तो मेरे को आशातना कौन सी लगी साहब, इस प्रकार से हमने वहां पर गुरु वंदना में किया। पहले आपका वंदन किस में है, इच्छा में में शरीर की सुख शांता पूछना और संयम यात्रा की सुख शांता पूछना, दो बात कंसेप्ट है। तो वो किस में आपने इच्छा कार के पाठ में किया, और फिर गुरु भगवंतों के साथ मेरा आना जाना उठना बैठना प्रश्न पूछना उत्तर जानना लिखना समझना देखना आना और आहार पानी आदि गोत्री पानी देना बहराना, इन सब के अंदर कोई आशातना के दोष लगने के चांस है क्या? तो वो मैंने अबुठियों के पाठ से मैंने लास्ट में ये शब्द कह दिए, तुम्हें जाना अहम न जाना सब इच्छा में तो करो। गुरु भगवंत आप जानते हो और मैं शायद न भी जानूं, मेरे ध्यान में नहीं भी आया हो, तो मैं उसकी क्षमापना कर लेता हूँ संजय। अब ये तो बात हो गई, वंदना तो हो गई, लेकिन अब आपको गुरु भगवान से ज्ञान सीखना है, पाठ लेना है, उसको हमारी प्राचीन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में वायना, ये अर्धमागधी की लैंग्वेज में वायना है और संस्कृत भाषा में वाचना है, आपके इंग्लिश में लेसन है, हमारे यहाँ हिंदी में पाठ लेना है। तो वहाँ इच्छा के साथ में हमने शब्द प्रकट किया है, इच्छा कारेण संधि सह भगवान। हे भगवान, आपकी इच्छा हो तो मैं पाठ लूं वाचना लूं। तब गुरु महाराज ने कहा ले लो। तब आपने दूसरा आदेश दिया, इच्छा करना संदेश भगवान वायना संदेशाओ वायना लेसु, दोनों के अंदर मैं सम्यक तरीके से सही तरीके से पाठ लेना चाहता हूँ। I want to read some books, you see. I want to get some lessons from you. ये हमारा विनयाचार है। फायदा क्या होता है विनयाचार से, एक तरफ आपकी कर्म निद्रा होगी, दूसरी तरफ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो गुरु महाराज के आशीर्वाद भी मिलेंगे और उस प्रकार से ज्ञान भी मिलेगा। अब तीसरे में जब दोनों में गुरु महाराज ने हाँ भर दी, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन था। अब अंत में आपने इच्छकारी भगवान प्रसाद करी वाचना प्रसाद करा जी, इच्छा पूर्वक हे भगवंत अब मेरे ऊपर कृपा करके आप पाठ दीजिए। ये क्या है, विनय गुण है, ध्यान रखिए। नम्रता क्रिया है, नमस्कार क्रिया है, विनय गुण है। नमस्कार की क्रिया तो पूरी हो जाएगी 2 मिनट में, विनय गुण पूरा नहीं होता है। विनयाचार के भाव बने रहने चाहिए। नम्रता के द्योतक जो वंदना है, नमस्कार करने की क्रिया है, वो क्रियात्मक रूप है, तो 2 मिनट में पूरी हो गई। अब बाद में आगे क्या, तो आगे आपको कौन सी आशातना लगती है, कैसी आशातना लगती है, तो वहां पर भी 2 विभाग किए। इधर हमने भगवान के प्रति एक विभाग किया, अब यहाँ पर ये गुरु का विभाग आया था। तो गुरु के विभाग में एक विभाग आचार्य के प्रति है, दूसरा विभाग उपाध्याय जी के प्रति है,
तीसरा विभाग साधु के प्रति है। कब मुझे कोई लेसन आचार्य जी से मिल जाए, कभी कोई लेसन मुझे उपाध्याय जी से मिल जाए, कभी कोई लेसन मुझे साधु से मिल जाए, कभी कोई लेसन मुझे साध्वी जी से मिल जाए। तो ऐसा है कि जब जिनका योग मिल जाए, साहब जब जिनका योग मिले और जिनके साथ में जुड़ जाऊं, मैं उनका विनयाचार पूरा करूं, विनय पूर्वक उनकी आचरणा जरूर करूंगा। अब जब आप विनय भाव में आएंगे, तब आप क्या उनकी गलती बात गलत बोलेंगे उनसे, या उनकी अवहेलना करेंगे उनसे, या उनकी निंदा करेंगे। आप इधर तो आओ तो बड़ी अच्छी वंदना दिखाओ और बाहर जाओ तो आप उनकी निंदा भी करो, तो ये कॉन्ट्रावर्शियल चीज है भाई। तो ये माया है, ये दंभ है। जब आप गुरु के पास जाओ तब तो आप अच्छे नम्र बन जाओ, विनय गुण का आचरण कर लो, और बाहर निकल करके उनकी निंदा भी करो आप, तो ये तो उचित नहीं है। ये तो बिल्कुल परस्पर विरोधी चीज है। तो हम क्यों करें ऐसा? तो वो हमको क्या जगाना है अंदर से, ये हमको अंदर को रिस्पेक्ट भाव जगाना है। ऐसा रिस्पेक्ट जगाए हम कि हमारे तरफ से वैसा ना हो, बिहेवियर तुम्हारा ना बिगड़े। गुरु महाराज के सन्मुख रहूं, वहां तक मैं अच्छा रहूं, बाहर जाने के बाद मैं कुछ भी बोलूं, कैसा भी करूं, आप उनकी अवहेलना करो या अनादर करो, इंसल्ट करो, अपमान करो, अपशब्द बोलो, ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए है। मेरे लिए है कि मैं जब गुरु जी को वंदना करूं तो मैं गुरु के लिए बाहर अपशब्द नहीं बोलूं। निंदा करूंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि दो में फर्क क्या है साहब, नम्रता में, नमस्कार की क्रिया में और विनय गुण में फर्क क्या है। तो विनय गुण ये हमारे भाव परिणाम में हमेशा बना रहे, और नम्रता नमस्कार की क्रिया जब करूं तब हुए। अब वो भी हम फिजिकल नमस्कार जिसको कहते हैं, शारीरिक क्रिया, हमने खड़े होकर के 5 अंग झुका करके नम्रता दिखाते हुए नमस्कार की, वो वंदना हुई। तो वो भी कायिक क्रिया हो जाएगी कई बार, लेकिन कायिक क्रिया होते हुए भी आपके भाव परिणामों में से तो जुड़ी रहनी चाहिए, वही यहाँ पर है। तो अब जब गुरु महाराज के साथ हमारा बिहेवियर चलता है, तो ऐसे प्रसंग में 33 प्रकार 33 आशात्मना संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि वहां पर गुरु महाराज घर पर आते हैं, मैं विनंती करके लेकर आता हूँ, मैं गोदरी पानी आहार पानी बहराता भी हूँ, मैं लेने गया कि नहीं, मैं वापस छोड़ने गया कि नहीं, मैं वहां जाकर हाथ जोड़कर वंदना करके लेके आया, मैं वापस वहां उपासना तक पहुंचाने गया, तो मेरे घर पर मैं लेकर आया, फिर मेरे घर पर लेकर आया तब मैंने कोई विनय सही ढंग से किया कि नहीं किया, मैं वापस वहां जा करके छोड़ने गया कि जैसे आपके गेस्ट आते हैं तो आप अपने गेस्ट के लिए जो सहयोग करते हो वही यहाँ पर करना कि नहीं करना, और क्यों नहीं करना, दोनों बात सामने आती है। तो ये हेतु है। अब यहाँ पर मैंने बात की अरिहंत और सिद्ध भगवान थे। अब अरिहंत भगवान आज तो हमारे यहाँ नहीं है, महाविद्य में विचर रहे। तो भक्त ने क्या किया, भगवान जब यहाँ पर आज इस धरती पर सदेह नहीं होते हैं तो हमने प्रतिमा बनाई। प्रतिमा बनाई तो उसमें परमात्मा भाव की बुद्धि रखी है कि भगवान की प्रतिमा है, परमात्मा है। तो जब परमात्मा है तो हमने ये लक्ष्य बनाया है। अब मैं उसकी आशाधना न करूं, कल मैं मंदिर में जा करके भगवान के सामने पैर रख के बैठ जाऊं, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। कल मैं वहां जा करके गंदगी करो, नाक साफ करो, छींक देके, तो ये भी मुझे नहीं करना है। दोनों का लक्ष्य मुझे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जो है जिन मंदिर के प्रति भी 84 टाइप की आशा होने की संभावना है।
अब ये जो जितने प्रकार की आशातना है ये मुझे कहीं ना कहीं डालनी है साथ। तो अगर मैं इनकी डिटेल स्टडी कर लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ, तो मुझे ख्याल आ जाएगा। अभी देखिए 2-3 दिन से इला बहन जी जब वंदना करा रहे थे तब ये भूल जाते थे। तो इनको पहले विचार क्या आया कि मैंने कहीं आशातना की है, मेरी आशातना मुझे लगी है, ऐसा इनको बार बार विचार आया। तो कहाँ गया मन, वहां से कारण ढूंढने में गया। हाँ जी, दूसरे करते हैं उनको तो मिस्टेक नहीं हो रही है, और मैं कर रही हूँ तो क्यों मिस्टेक हो रही है। अब ये जरूर है कि देखो इनके तो संस्कार नहीं थे, इनको देखो तीनों के पाठ के आते थे, फिर भी इन्होंने अपनी तरह से प्रयत्न करके इस उम्र में इन्होंने ये इच्छाकार अभूतियों और ये क्रम और ये आदेश सीखे। अब सीखे तो नए नए होने पर जल्दीबाजी में कभी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इनको जल्दीबाजी का ख्याल नहीं आया। इनको ये माना कि कहीं आशातना हुई है तो मुझे कर्म बंद हुआ है और वो कर्म मेरे आड़े आ रहा है, वहां तक दृष्टि गई इनकी सोची। तो ये अपने अपनी तरह से सबको ख्याल आ जाए। तो ये हमको क्या करना है, 84 आशातना का लिस्ट एक बार समझ लें हम। तो जब 84 आशातना का लिस्ट आप समझ लोगे तो आपको ख्याल आ जाए। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार हम पढ़ लेंगे तब जाकर। हमारे यहाँ पर 2-3 ग्रंथ अलग अलग बने हुए, चैत्य वंदन भाष्य एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है चैत्य वंदन भाष्य। अब उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमको मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बार ऐसे भी पुस्तक आपको रख करके पढ़ लेने में फायदा है, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझेंगे। अब यहाँ पर गुरु भगवंत के प्रति है, तो दूसरी एक पुस्तक का नाम है गुरु वंदन भाष्य। तो उसमें एक अच्छा कंसेप्ट करके इकट्ठे करके सारे वर्डिंग्स उसमें जमा करके दिए हैं। तो ये समझ करके कोई भी समझ जाएगा सब। तो यहाँ गुरु भगवान कौन, कैसे, क्या, उनके प्रति कैसा कर्तव्य, ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर, काफी कुछ बातें उसके अंदर आती हैं। तो ये भी हमारे नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे लोगों को अपनी तरफ से नॉलेज में आ जाए तो लोग समझ जाएंगे। अब रही बात किसकी, अरिहंत परमात्मा के बारे तो है ही ऐसा। अब हम जाते हैं तो इतना बड़ा मंदिर बना है, मंदिर में भगवान को विराजमान किए, तो हमने हमारे घर के जैसा तो मंदिर नहीं रखा। मंदिर को बनाने में हमने इतना अच्छा अद्भुत विशाल मंदिर बनाया जैसे कोई स्वर्ग के अंदर देवताओं का दरबार हो। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा वास्तु शास्त्र है, जिसको वास्तुशास्त्र ग्रंथ के हिसाब से या शिल्प शास्त्र के ग्रंथों के हिसाब से बताया गया है। तो उनको ख्याल आता है कि भाई मंदिर ऐसे क्यों बनते हैं, मंदिर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या तरीका है। गर्भगृह होता है, रंग मंडप होता है, कौली मंडप होता है, श्रृंगार चौकी होती है, ऊपर शिखर होता है, सावरण होता है, ध्वजा होती है। तो क्या है कि स्वर्ग में जाओ तो देवताओं के विमान वहां पर इस प्रकार के ऐसे होते हैं। अब मंदिर देखिए तो आप कितना अद्भुत बनाए, लोग अपना फ्लैट कैसा बनाएंगे, घर कैसा बनाएंगे, और मंदिर जो है शिखर बंद कैसे बनाते हैं। एक अद्भुत रचना है। आप जब भी इंडिया में आते हो तो खास यहाँ पर राजस्थान में राणकपुर की तीर्थ देखने जाइए। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पहाड़ी पर माउंट आबू पर जाकर के आप देखिए कितने हजारों साल पहले कैसे कैसे मंदिर बने हैं और किस किस प्रकार के बनाए गए हैं लोगों ने, और क्या इतिहास जुड़ा है उसके साथ में। देखिए हमारे संप्रदायवाद वगैरह तो ये 17वीं शताब्दी की बात है कि ये संप्रदाय बने, वो संप्रदाय निकला, ये संप्रदाय निकला, ये हम 17वीं शताब्दी से लेकर चले। लेकिन मंदिर तो हजारों साल से है, कई हजारों साल बीत गए सोचिए। तब कोई संप्रदाय नहीं थे ऐसे, इस प्रकार के अलग अलग संप्रदाय नहीं थे। सब लोग हम मान रहे थे, सब लोग मंदिरों में जाते थे, भगवान की पूजा भक्ति करते थे, ये सब कुछ होता था सोचिए।
आज तो हिंदुस्तान से जो बाहर गए तो विदेशों में भी सैकड़ों मंदिर बन गए, सब जगह पर कहाँ बनने जा रहे हैं। तो हमको उसकी एक विधि समझनी है। पूजा करने के लिए 10 प्रकार की विधि होती है, वो 10 त्रिक बोलते हैं उसको। 10 त्रिक से बरोबर आप पूजा करते सके। ऐसे दर्शन की विधि होती है, पूजा की विधि होती है, मंदिरों की विधि होती है। तो ये सारी डिटेल हमको चैत्य वंदन भाष्य में मिल जाती है। तो अरिहंत परमात्मा की आराधना उपासना अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं? आज की तारीख में हमारे जैसे लोग जो महाविद्यालय में नहीं है, हम यहाँ भरत क्षेत्र में, अब आज तो हमको ये मालूम है कि यहाँ तो कोई भगवान होने वाले नहीं। अब भले ही भगवान न हो, लेकिन पंचम काल का कलयुग 21,000 वर्ष, 5वें आर्य का कलयुग 21,000 वर्ष है। अब एक बात तो निश्चित हो गई कि चौथे आर्य के एंड में लास्ट में महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी हुए उसके 3 बरस 8.5 महीने के बाद में 5वां आरा बैठे। अब 25वें भगवान तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने लंबे काल में कितने, अब काल चक्र के हिसाब से जब आरा देखेंगे अब आपको पता चलेगा कि कितना लंबा काल बीतेगा। अब ये यहाँ पर मैंने बताया चौथा आरा। अब चौथे आरे के लास्ट में यहाँ पर महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, और यहाँ से ये 5वां आरा चालू हुआ। अब ये 5वां आरा चलने वाला है 21,000 वर्ष तक। अब इतने लंबे काल तक जब भगवान नहीं होंगे, अब भगवान नहीं होंगे तो क्या करना साहब? हमारी संस्कृति, आचार विचार, धर्म आदि सब कुछ किसका आधार है? तब जाकर के हमने मंदिर बनाए, मूर्ति बनाई। चलो भाई भगवान को सामने रखकर धर्म आराधना तो करेंगे। चलो 5वां आरा 21,000 का बीत जाएगा। अब इसके बाद में ये छठा आरा आएगा। अब छठा आरा फिर 21,000 वर्ष चलेगा। अब छठे आरे में न तो भगवान रहेंगे, न धर्म रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जनसंख्या तो होगी, जीव तो उत्पन्न होंगे, मनुष्य भी बनेंगे, जन्म लेंगे, जीवन जिएंगे, चालू चलेगा सब। अब यहाँ आते आते ये हो गया अवसर पीढ़ी काल पूरा हो गया सब। अब यहाँ से उत्तर पीढ़ी काल शुरू होगा। तो ये जो है उत्तर पीढ़ी काल का पहला आरा, अब ये फिर 21,000 वर्ष का होगा, लेकिन ये इसके जैसा सिमिलर होगा। यहाँ भी भगवान नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा। अब आप सोच लो 21 और 21 42,000 वर्ष तक कोई धर्म का नाम निशान नहीं रहेगा। ना कोई भगवान होने वाले हैं, ना कोई धर्म होने वाला है, ना कुछ भी आप नहीं कर सकोगे। तब सोचिए इतने लंबे काल तक आप क्या करोगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये भी काल बीत जाएगा। चलिए साहब, अब ये काल बीतने के बाद फिर वापस जो है ये चौथे का दूसरा आरा, मतलब एक के बाद दूसरा आरा आएगा। अब ये भी 21,000 वर्ष का होगा। अभी भी भगवान को नहीं होंगे इस काल में भी, लेकिन धीरे धीरे धर्म शुरू होता जाएगा। फिर वापस जो है यहाँ की तरफ से धर्म होता जाएगा। अब आप जरा इसका काउंटिंग करिए मनोज जी। 21 21 21 21 कितने हो गए साहब टोटल? 84,000 हो रहे, 84,000। हाँ जी। अब ये जो है 84,000 ईयर। अब इतने लंबे काल तक बिना भगवान के हमको रहना है। बोलिए क्या करना चाहिए? बिना भगवान के रहना है तो मनुष्य मंदिर बना के भगवान की मूर्ति स्थापना करके अपनी तरह से मूर्ति में, प्रतिमा में परमात्मा का भाव ला करके अगर वो अपने पाप कर्मों को कम करता है, धर्म सीखता है, आचरण करता है, तो कहाँ गलती है ऐसा? तो हम वहां पर विनय के साथ विवेक रखेंगे। अब इतने विवेक पूर्वक हम चलेंगे। देखिए काल को
तो मैं नहीं बदल सकता हूँ। ये तो आरा सिस्टम है ना। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये अवसर पीढ़ी काल था। अब उत्तर पीढ़ी काल शुरू होगा। ध्यान दीजिए, ये व्यवस्था कहाँ पर है? हमारे भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में है। जब हम काल की एक थ्योरी सीखेंगे, उसके लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी। जैना टाइम थ्योरी की अलग क्लास चालू करेंगे, तब वो आप सीखेंगे। लेकिन अभी तो आप इतना सीख रहे हो कि हमारे भरत और ऐरावत में एरा सिस्टम, द चेंजिंग एरा फॉर्म, ये सिस्टम टाइम की चल रही है। महाविद्या में तो नहीं है। महाविद्या में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो महाविद्या में तो हमेशा ही भगवान होते रहते हैं। वहां तो शिव मंदिर, स्वामी आदि सब होते ही रहेंगे। परमानेंट सिस्टम है वहां पर। अब हमने इतने लंबे काल तक हमारा जीवन चलाने के लिए धर्म की व्यवस्था रखी। जो महावीर स्वामी ने यहाँ धर्म स्थापन किया था, अब वो धर्म महावीर स्वामी हमको दे करके गए, तो ये धर्म हमने यहाँ पर लाया। अब भगवान नहीं है तो भी हमने धर्म अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में जीवंत रखा। और उसके लिए भगवान का मंदिर भी हुआ, भगवान की प्रतिमा भी रखी। हम पूजा भक्ति दर्शन आराधना करते करते अपने कर्म क्षय करने का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चलते चलते, हमारा तो आयुष्य आज है कितना, 100 साल का है, लेकिन ये तो 21,000 वर्ष का है। शायद हम दूसरी बार आकर के फिर जीवन जिएंगे। शायद हम तीसरी बार आकर के फिर से जन्म यहाँ धारण कर लेंगे किसी भरत ऐरावत क्षेत्र में। तब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन संभावना कितनी है? बहुत कम है। यहाँ से हम चले गए नरक में, स्वर्ग में चले गए, तो ये तो हमारा तो सब ऐसे ही बीत जाएगा, क्योंकि वहां तो सागरों प्रमुख के आयुष्य होने वाले, बहुत लंबा काल है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर इतने लंबे काल के अंदर जीवन जीने की प्रक्रिया है। अब इस प्रकार के इस जीवन काल में हमने अपनी तरह से अरिहंतों की वंदना और सिद्ध भगवंतों के प्रति, अब दोनों की वंदना करने के लिए हमने विनयाचार को बढ़ाया है। तो अरिहंत विनय आप कह दीजिए, अब सिद्ध विनय आप कह दीजिए था। तो क्या करेंगे हम? अरिहंत भगवंतों के प्रति हम कैसा विनय बनाएंगे? तो वहां पर भी बरोबर आपको ध्यान में आ जाएगा। सिद्ध भगवंतों के तो गुणों का स्मरण ही है। न तो सिद्ध आपको यहाँ दिखाई देते हैं, न आप सिद्ध शिला पर जा सकते हो। तो इन सब के अंदर क्या होगा? जैसे आप देवचंद्र जी की 24वीं के स्तवन सुन रहे हो, तो देवचंद्र जी महात्मा, आनंद गंजी जैसे योगी महात्मा मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ करके जिस भाव से उनके स्तुति स्तवना कर रहे हैं, वही स्तवन जो लिखे गए हैं। और उसके अंदर उन्होंने कितना ऊंचा जो है स्पिरिचुअलिज्म लाया है, कितना ऊंचा अध्यात्म का तत्व उन्होंने अंदर साथ में जोड़ा है। तो आज हमारे सामने वो स्तवन जो है, जिनको आज हम समझ करके उसके अंदर के रहस्यों को जब समझ रहे, तब हमको विशेष रूप से ख्याल आए। तो ये करते 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 जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप किन विनयों की कैसे बात कर रहे हैं, तो कौन से विनय के कैसे विनय अब आने चाहिए, तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं साहब। तो जब हमको ये पता चल जाए अरिहंत परमात्मा के प्रति हम समर्पित कितने हैं, हमारा समर्पण, विनय तो माध्यम है, समर्पण साध्य है। हम विनय को तो क्रियात्मक, नम्रता को या नमस्कार को क्रियात्मक कर लेंगे, वंदना को क्रियात्मक कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा सब। और 84 आशा न टालेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ेगा सब।
भगवान के प्रति तो रिस्पेक्ट ही तो बढ़ाना है मुख्य, वही तो पूज्य भाव है। और ऐसे पूज्य भाव को प्रकट करने के लिए एक साधन है। अब रही बात सिद्ध भगवंतों का विनय कर मंदिर मूर्ति, तो मंदिर मूर्ति किसके लिए है? ये हमारे लिए है कि हम वहां हमारा रिस्पेक्ट बना रहे। कल आप सोचो कि नहीं मंदिर में जाके सो जाऊं तो चलता है कि नहीं साहब, तो ये भी ना कह दिया कि मंदिर आपके सोने का स्थान नहीं है, कल मंदिर आपके खाने पीने का स्थान नहीं है। हम झूठे मुंह मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। हमको मंदिर में जाने के पहले हमारा मुंह साफ करके ही मंदिर में प्रवेश करना है। हम मंदिर में कुछ खा पी करके खाते पीते नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, आप देखिए लोगों को पालीताना पर चढ़ते हैं, गिरनार जी तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं, शिखर जी ये तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं, तो वहां पर आपको मालूम है चढ़ने में कितना टाइम, वहां पूजा भक्ति करने में कितना टाइम, फिर वहां से नीचे उतर के घर आएंगे उसमें कितना टाइम। तो इतने टाइम तक वहां पर जो है बिना खाए पिए लोग किस तरह से रहते हैं। अभी ये देखिए जो है मनोज जी आए हैं, इतने दिन वहां पर 10 दिन शिखर जी में रहे। इनकी बड़े उम्र के 70-80 के ऊपर के इनके माता जी हैं साहब, अब वो वहां पर कैसे रहते हैं, किस तरह से कितने वर्षों से वहां शिखर जी तीर्थ के अंदर रह करके आराधना करते हैं। और इसीलिए मनोज जी हमेशा हर साल जो है 8-10 दिन माता जी के पास जाकर वहां शिखर जी तीर्थ में बिताते हैं। एक तरफ भगवान की यात्रा हो जाए, माँ की सेवा भी हो जाए, इतनी बुजुर्ग अवस्था। और ये बता रहे हैं कि माता जी ने घर कुटुंब परिवार सब छोड़ दिया, कितने वर्षों से रहते। मनोज जी बताइए आप। जी 12 साल हो गए, 12 years। आप बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए, सबको ख्याल आएगा। हाँ बाबू जी, हाँ पतिनंदा बाबू जी, शिखर जी में पिछले 12 साल से रहते हैं बाबू जी, और उनका 16वां वर्ष तक है। तो एवरी ऑल्टरनेट डे यात्रा करते रहते हैं बाबू जी शिखर जी। तो अभी हम लोग वहीं गए थे, हम लोग ऊपर 3 दिन रुके थे बाबू जी, दिवाली के दिन एकम और 14 3 दिन हम वहीं पे थे। तो और माता जी की यात्रा अभी बहुत वहाँ पे तख्ती लगाने वाले बाबू, वहाँ के ट्रस्टीज ने प्रपोज किया है माता जी के नाम पे तख्ती लगाएंगे कि कम से कम 160 यात्रा हो गई बाबू जी। और खुद ही करते हैं, भोजनशाला से वो खुद ही बनाते हैं और खुद यात्रा करते रहते हैं। तो उनको पूरा वो आप तो क्लास में बोलते हैं राग द्वेष मोह माया, वो सब छोड़ के वहाँ एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू डू दैट बाबू जी, इज प्रैक्टिसिंग दैट एक्चुअली। देखिए ये भी एक आज का योग संयोग तो है ना, घर कुटुंब परिवार बाल बच्चे सब छोड़ दिया। अब कोई दीक्षा नहीं ली है, साधु नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सब कुछ छोड़ करके शिखर जी तीर्थ पर अपना जीवन ही इतना समर्पित कर दिया है। अब 16वां वर्षी तब करते हुए अकेले रहते हैं, अकेले। नहीं तो इनकी कितनी 2-3 बहुएं हैं, कोई चेन्नई में फैमिली है, मनोज जी मुंबई में रहते हैं, किसी को नहीं बुला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वो सब अपने हाथ से करके 16वां वर्षी तक करना और फिर शिखर जी की इतनी यात्राएं करते रहना। और ये इतने लंबे काल से चलते आ रहे, करते रह रहे हैं सब, तो कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, समझे कि नहीं। आप लोग भी जब कार्यक्रम बनाओ और इंडिया में आओ तो कम से कम एक तीर्थ की यात्रा अवश्य करो। जब भी आ जाओ, ठीक है, रिलेटिव है, परिवार है, रिश्ते हैं, मिलोगे जाओगे, लेकिन कभी पालीताना चले गए, कभी शिखर जी चले जाओ, कभी गिरनार जी चले जाओ, कभी पावापुरी जाइए। सैकड़ों तीर्थ है हिंदुस्तान में, सैकड़ों तीर्थ हैं। कभी कभी आप इलाके जी आप पालीताना जाके आए कि नहीं? कभी जाके आए, बहुत अच्छी बात है, चलिए साहब। तो कभी तीर्थ यात्रा करेंगे तब आपको ख्याल आएगा
પારુલબેન જઈ આયા છો ગિરનારજી ગયા છો? વેરી ગુડ, बहुत अच्छा है। તમે એલ્સાબેન શિખરજી જઈ આયા? नो साहेब जी। नहीं तो आप मनोज भाई को बोलिए, आपको यात्रा कराएंगे। हाँ। लेकिन एक बार शेखर जी की यात्रा कराएंगे। जब भी कोई आ जाओ इंडिया में आने का, जब भी मौका मिले तो टाइम निकालो, खास समय निकाल करके यात्रा करिए साहब। અને એક વખતે जनकभाई તમે પણ જઈ आओ, कभी कभी यात्रा करिए साहब, और शिखर जी जा करके आओ। 20 तीर्थंकर भगवंतों की वहां पर निर्वाण भूमि है, सोचिए निर्वाण स्थल। आज गिरनार जी तीर्थ है तो ये प्राचीन इतिहास बन गया। अब नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान भी वहीं पर हुआ है, नेमिनाथ भगवान निर्वाण भी वहीं हुआ है, दीक्षा भी वहीं हुई है। अब आप सोचिए कितना ऊंचा भव्य तीर्थ है। आज हमारी जैनों के लिए तो गौरव लेने की बात है कि हजारों साल की विरासत है, हजारों साल की विरासत है। समय शिखर जी तीर्थ की पार्वत पहाड़माला, जहाँ पर दूसरे अजीतनाथ भगवान, तीसरे संभवनाथ भगवान, चौथे अभिनंदन स्वामी। अब इस बात को करोड़ों बरस बीत गए, करोड़ों बरस से आज हमारी परंपरा के अंदर एक विरासत इतनी बड़ी चली आ रही है। अब ये सोचिए, समझे कि नहीं। अब उस समय तो विजय भाई कोई संप्रदाय भी नहीं थे, संप्रदाय वगैरह तो ये सब 17वीं शताब्दी के बाद आए हैं, कहाँ संप्रदाय बने थे, समझे कि नहीं। लेकिन ये हमारे पास इतनी बड़ी विरासत जो है, इतने बड़े तीर्थ है। अब आप तीर्थों में जाएंगे तो आपको ये वंदना, तीर्थ विनय, ये वहाँ काम आएगा कि नहीं आएगा साहब। हम कहाँ आराधना करने बैठे, साल में जिंदगी में 2-4 बार जाए, और क्यों हम निरर्थक उसकी आराधना विराधना करें। कल यहाँ पर जो है पुष्पा बहन जी वंदन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है कि हम करीब 12 वर्षों से हर साल कार्तिकी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पालीताना चले जाते हैं। जितनी महिलाएं सब मिल करके पालीताना जाके 3 दिन रहेंगे, और वहां पर 14 और पूर्णिमा करके और फिर यात्रा करके एकम को घर आके पारना करेंगे, छठ करके यात्रा करते हैं, और यहाँ वापस बंबई आकर के पारना करेंगे। लोग तीर्थों पर जाकर के खाने पीने की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तब जाकर के होता है। अब आइए आगे धर्म का विनय साथ, धर्म विनय भी तो आना चाहिए कि नहीं। तो धर्म के प्रति हमारा जो समर्पण है वो कितना है, धर्म तारक है, धर्म कल्याणकारी है, ये बात हमारी समझ में आ गई तो हम समझ जाएंगे कैसे हमारा धर्म कल्याण करता है। चलिए, अब इस तरह से मैंने ये धर्म विनय बताया। अभी मैंने गुरु विनय के अंदर आचार्य श्री उपाध्याय जी और साधु, अब इनके प्रति हमारा विनय भी रहेगा, विवेक भी रहेगा, आहार पानी की बोतली पानी के लिए भी रहेगा, उनके शरीर की शाता सुखकारी की अनुकूलता के लिए भी तो हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो सोचना है ना। तो ये दोनों तरफ से विनय, विवेक और वैयावच जब दोनों साथ में आ जाती है तो हमारा भी कर्तव्य है, उनके भी शरीर की सुख शाता सुखाकारी हम समझते हैं, पूछते हैं, समझे कि नहीं। अब रही बात आकर के आप इससे ज्यादा जो है वो हम करते हैं प्रवचन विनय जो है। तो आप प्रवचन विनय किसका है, यहाँ पर जिन प्रवचन, तो जिन प्रवचन भगवान का ज्ञान, भगवान ने जो देशना दी है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, अब उससे जो भगवान के श्रुत धर्म जो है, तो जिन वाणी के प्रति हम समर्पित कितने हैं, कितने समर्पण भाव से जी रहे हैं, हमारा रिस्पेक्ट कितना है, तो ये हमको देखता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस बुक्स अगर आप लाते हो, रखते हो, करते हो, तो ये विनय भाव आज हमारा कितना होना चाहिए साथ। आज सुबह में यहाँ पर 10 बजे मैंने आपको बताया था कि लोगस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो ये जो लोगस की पुस्तक आज तैयार की थी यहाँ पर, ये लोगस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम हुआ। आज सुबह पूना के ट्रस्टीगण वगैरह आए थे, योगानुयोग चेन्नई से जो है
मनोज जी आ गए तो उन्होंने सारी वीडियोग्राफी वगैरह की है। किंतु भाई यहाँ पर है, उन्होंने सारी वीडियोग्राफी की है, तो वो अब आपको भेजेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई ना वीडियो, तो उसको थोड़ा सा कट पेस्ट करके आपको भेजेंगे साथ में। तो किंतु भाई ने जो कुछ तैयार किया और इन्होंने बनाया है, तो बोले सबको भेजा है, तो आप अगर देख लेंगे ख्याल आ जाएगा। और ये पुस्तक तैयार हुई है, अब आगे इसका फिर दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, और पुस्तकें जैसे भाग इनके बनते जाएंगे वैसे आपके सामने आती जाएगी। खाली लोगस सूत्र का विवेचन जो है वो इसमें कितना किया है उस पर बात है सर। और दूसरी एक दो पुस्तक का विमोचन के लिए हेमंत जी महाराज ने अनाउंसमेंट किया है कि एक दो वीक में यहाँ पर एक और नमस्कार जाप ध्यान साधना नवकार के जो मेडिटेशन प्रयोग हमारे चल रहे हैं उसका आर्टवर्क वगैरह अभी चल रहा है, तो वो भी पब्लिश करेंगे सर। अब आ रही बात की जिन प्रवचन विनय, हमारा तारक सबसे बड़ा जो है वो जिन प्रवचन है। बिना प्रवचन के तो हमारे लिए तैरना भी बहुत मुश्किल है, तो प्रवचन के बिना तो हमारा कल्याण वैसे भी नहीं होने वाला है साहब। तो ये हेतु आपको समझना है कि भगवान का प्रवचन क्या है, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, सारे शास्त्र बने। अब इसी के आधार पर आप ये देखिए कि प्रवचन तो है, लेकिन अब जिसको हम कहते हैं आगम शास्त्र, तो यहाँ पर ये कहते हैं शास्त्र विनय और रिलीजियस बुक्स वगैरह जो भी है, तो इनके प्रति भी हमारा यहाँ पर विनय कितना रहता है। हम रिलीजियस बुक्स को किस तरह से रखते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसा रिस्पेक्ट उस पर रखते हैं, ये चीजें हमको जाननी पड़ेगी, कीमत करनी पड़ती है। रिलीजियस बुक्स की भी कदर करनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हमें मार्गदर्शन हमारे लिए जीवन के साथी के रूप में है। अब ये अगर हम नहीं कर पाए तो निरर्थक चलेगा पैसा। अब यहाँ पर अवर्णवाद कहलाए, अवर्णवाद का त्याग मतलब जिस तरह से यहाँ आपको ये दिया है कि अगर आप जिस तरह से भगवान है, धर्म है, शास्त्र है, गुरु है, इनकी निंदा करके बाहर धर्म विरुद्ध तो ना बोले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मेरी तरफ से कोई धर्म पाए तो अच्छा है, मेरी तरफ से अगर कोई धर्म न भी सीखे न भी पाए तो कम से कम मेरी तरफ से कोई अधर्म न पाए, ये तो मुझे लक्ष्य देना ही पड़ेगा। क्यों मेरी तरफ से कोई अधर्म पाए, तो मेरा बिहेवियर, मेरा स्वभाव, मेरी लैंग्वेज, मेरे विचार, मेरी भाषा, हर तरीके से मेरी तरफ से कोई अधर्म न पाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य बना हुआ रहना चाहिए। तो अवर्णवाद के अंदर अवगुण जो है वो हम बोलते जाएंगे कि अवगुण को तो हम रखते जाएंगे साथ, अवगुणों को प्रकट करना ये हमारा काम नहीं है। निंदा करके अवहेलना करना ये हमारा काम नहीं है। हम जिसके प्रति जो रिस्पेक्ट रखते हैं उससे विरुद्ध बोल करके गलत धारणा बना करके हम चलेंगे। आखिर महावीर कह रहे हैं सभी जीवा कर्मवश, सभी जीव कर्माधीन है। अब वो अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कर्मानुसार व्यवहार करते हैं, चलते हैं, लेकिन ये भी साथ में हम ध्यान दें तो बहुत ज्यादा लक्ष्य हो जाएगा साथ। अब इस तरह से जैसे आपने आशाताओं को डाले वैसे अवगुणों को भी दूर करिए। हमको किसी के गुण देखने, बस मैं गुणग्राही हूँ, मैं अवगुण ग्राही नहीं, मैं दुर्गुण ग्राही नहीं हूँ, मैं दोषलक्षी नहीं हूँ, मैं दोषग्राही नहीं हूँ। आज पंचम काल का कलयुग है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है सर। सर्वगुण संपन्न तो भगवान ही होते हैं। तो मैं किसी को भी देखूं तो मेरी दृष्टि बदल के देखूं, मुझे अवगुण नहीं देखना है, किसी के दोष दुर्गुण मुझे नहीं देखना है,
मैं उससे ऊपर उठने की कोशिश करूं, क्यों उसमें पुरुषार्थ? मेरे में भी दोष दुर्गुण बहुत है, कहाँ मैं दुनिया भर के दोष दुर्गुण देखने बैठूं? गुणानुरागी होता है, ध्यान रखिए, सम्यक दृष्टि हमेशा ही गुणानुरागी होता है। वो गुण को ही देखकर चलता है, गुण को ही लेकर के चलता है, तब उसको ख्याल आता है। अब ऐसे अगर इन सब विनयाचार का आचरण करके, जैसे कोई पौधे को सिंचन करता है, वो पानी पिलाता है, तो एक छोटा पौधा कल वृक्ष बन जाएगा। आज आपको लग रहा है कि पौधा छोटा है, लेकिन मैं पौधा रोपण करके, वृक्षारोपण करके जल सिंचन करूं, तो कल वो बहुत बड़ा जो है वृक्ष बन जाएगा। तो एक वृक्ष बनने पर हजारों पक्षी आकर बैठकर अपनी धूप में से छाया में आएंगे, नीचे कहीं बैठ करके वृक्ष के नीचे लोग अपना ताप संताप करके वृक्ष की छाया का अनुभव करेंगे। तो मुझे ये करना है कि धर्म वृक्ष मेरे में बढ़ाना है, तो ये मेरे गुण है, मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ। ऐसे करके सम्यक दर्शन के इस वृक्ष को, बट वृक्ष को हरा भरा बस ग्रीन ग्रीन रखिए, ताकि आपके जीवन में से कहीं ये नष्ट न हो जाए। तो ये लक्ष्य हमारा बना रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 प्रकार से विनयाचार की बातें की है। थोड़ा सा रिपीटेशन जरूर है, लेकिन अगर हम ये नहीं समझ पाए विनयाचार प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आता है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये जीवन में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल हमारा तो स्वभाव हम लेकर आए, क्लेश कसाय राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन फायदा क्या है? विनयाचार बढ़ जाए तो क्रोध आदि कसाय भी दब जाता है, घट जाता है। आखिर दूसरा कौन है ऐसा? कोई आप सोचते हो टैबलेट लेने से, गोली लेने से आपके कसाय कट जाएंगे? ऐसे नहीं घटते ऐसा। तो महावीर ये कह रहे हैं कि विनयाचार के आचरण से आप कसायों को, क्लेश कलह को भी शांत कर सकते हो, घटा सकते हो। इसलिए हमको गुणग्राही लक्ष्य बनाया है। तो ये मैंने आज आपको समझाए। कल फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है चौथे अधिकार में जब आएंगे, तो तीनों की मन वचन काया की शुद्धि पर भी विशेष बात करेंगे। आगे आगे के पॉइंट्स भी तो बहुत है समझे कि नहीं, तो ये पॉइंट्स हम लेंगे, आपको भी ख्याल आ जाएंगे। साहब बोलिए, अब आपको प्रश्न पूछना है किसी को? हाँ हाँ जी सर जी। हाँ विजय भाई। मथेन वंदामी साहब जी, विकाल वंदा साहब जी। साहब जी, आपने जो चौथे आवे 5वें आवे में जो 21-21 हजार काल समय का जो काल बताया था, उसमें 5वें आवे में अभी जो अपना चल रहा है उसमें धर्म है मगर भगवान नहीं है। छठे आवे में भगवान भी नहीं, धर्म भी नहीं। फिर उत्तर पीढ़ी के पहले काल में धर्म नहीं, भगवान नहीं, मगर दूसरे काल में धर्म का शुरुआत होगा, ऐसा आपने साहब जी बताया। तो वो बिना संघ के या बिना तीर्थंकर के शासन स्थापित कैसे वो धर्म शुरू होगा, वो बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर क्या है कि बिना तीर्थंकर भगवान हुए, क्योंकि वो इस 5वें के आरे के जैसा उसका दूसरा आरा आएगा। तो कैसे आएगा साहब? अब धीरे धीरे संस्कार कैसे जगेंगे? क्योंकि जो इतिहास था पूर्व के काल में, अब उससे फिर वापस बढ़ते जाएंगे। सोचिए, कुछ पूर्व जैसे जमीन में से मूर्ति निकल गई, तब आपको मूर्ति निकली हुई देख करके क्या भाव जगेंगे? ख्याल आए करें। अब अगर मान लो देवलोक के देवता आकर के यहाँ आपको संस्कार देने की बात करे, तब क्या होगा? किसी की पास्ट मेमोरी ओपन हो गई, जाति स्मृति ज्ञान हो गई, वो बहुत कर्म करके आया है, तो वो अपनी तरफ से आचरण कैसे करेगा? तो ये भी उसके सामने बढ़ने लग जाएगा। सोचिए, भगवान तो होंगे, कब होंगे? 2 आरे पूरे होने के बाद तीसरे आरे के प्रारंभ में होंगे। लेकिन भगवान बनने के पहले कोई ना कोई तो माता पिता तो बनेंगे कि नहीं? तो भगवान के माता का
पर पिता का, फोर फादर्स का, उनका जनरेशन चलेगा, तब जा करके किसी का प्रबल पुण्योदय होगा, तब वो भगवान को जन्म देने वाले माता पिता बनेंगे। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली धर्म कैसे उपस्थित होगा, जैसे भूमि में से मूर्तियां निकलेगी, मंदिर निकलेंगे, अगर ग्रंथ सामने आ गए, आचार सामने आ गए, देवता आ गए, वो निमित्त बना जाएंगे। अब कहीं किसके कारण, किस संजोग निमित्तों से, ऐसे ही धीरे धीरे धर्म का प्रचलन होता जाएगा। हाँ, भगवान धर्म होंगे तब धर्म की स्थापना करेंगे, बस ये बात। भगवान होने के बाद धर्म स्थापना करेंगे तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, लोग मोक्ष में जाने लग जाएंगे। लेकिन अभी धीरे 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 कैसे होता है? बोलिए राहुल। राहुल भाई। मथेन वंदना साहब जी। साहब जी, ये 10 प्रकार का विनय आपने बोला था, उसमें अवर्णवाद तो आया नहीं था ना? उसी को जो है आशातना के साथ, अवर्णवाद या निंदा के साथ, जिसके साथ जुड़ी बात तो एक ही है। क्या लायक, उसी को बाहर जाकर हम किसी की निंदा, अवगुण प्रकट करते हैं तो ये अलग है। कोई क्यों नहीं करने चाहिए? कोई कल अधर्म पाएगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी ना। जो तारक निमित्त है, अब काल कलयुग है, तो कहीं न कहीं हमको भी दोष दुर्गुण तो देखने में मिल भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बचना भी तो है। ये तो इतना ही है। जी सर। Ji, we will do it next time now. We will do all the rest of the questions next tomorrow or another time. क्या तकलीफ क्या है? एक दो जन तो पूछने तो आप। बोलिए प्रवीण भाई, बोलिए। प्रवीण भाई। साहिब जी, आप अपने आज अवसर काल के ये 5वें और 6ठे आरे की संख्या बताई। 21,000 साल, 21,000 साल। तो चौथे आरे की संख्या 42,000 थी ना साहिब जी? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, उसमें -42,000 जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करके 5वें और 6ठे के 21 हमने कर दिए। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोले तो 84,000 हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक करोड़ों को करोड़ों से, वो तो बहुत लंबा काल है, बहुत लंबा। इतने कूड़ा कोड़ी सागरोप में तो 23 तीर्थंकर भगवान हो रहे हैं। तो साहिब जी सब मिला के 10 कोड़ा कोड़ी बताया। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिलाकर 9 कोड़ा कोड़ी होता है, तो 4 5 6 मिला के 1 हो गया ना? बरोबर है, बिल्कुल सही बात। तो ये 4 5 6 मिला अवसरिपिणी काल टोटल जो होगा वो हो जाएगा इतना 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 6 आरे आ जाएंगे, तो चौथा, पांचवा, छठा ये मिला करके 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। तो ये तीनों मिला तो साहिब जी 84,000 ही तो हो रहे हैं साहिब जी। 21,000 और 42,000। अरे भाई साहब, वो 42 मैंने क्या बताया, माइनस में है। आपको क्या लिखना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इसमें -42,000 ईयर। अब ये माइनस के 42 तो इतने कम से वो भाग में कर दिया था। तो ये जो है ये 5वें आरे में गया, और ये 21,000 बरस जो है ये 6ठे आरे में गया। इस तरह से बनाया है 2 विभाग करके। तो काल तो उसी का रहा ना, टोटल काल तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आया। दोनों 21 के बराबर हो गए, ऐसी बात। लास्ट क्वेश्चन कांति अंकल। मथेन वंदना महाराज साहब, ये कार्ड का स्वरूप है, उसमें मैं जो देख रहा हूं तो काल चक्र में अभी उत्सर पीढ़ी में 5वां और 6ठा आरा बहुत बड़ा है, तो मतलब तीर्थंकर भगवान जो चौथे आरे में होंगे उनका काल 5वें 6ठे आरे में बहुत लंबा समय चलेगा, इसका मतलब।
जैसे कि उत्सर अवसर पीढ़ी में अभी 5वां 6ठा आरा जो तीर्थंकर भगवान हो गए, उसके बाद बहुत 21,000 वर्ष ही चले। लेकिन जब हम देखते हैं कि काल चक्र में उत्सर पीढ़ी आती है तो चौथे आरे में भगवान आ जाते हैं, तो 5वें और 6ठा आरा जो 3 और 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, उसका मतलब उत्सर पीढ़ी में धर्म की महिमा ज्यादा है और युगलिक कम हो जाते हैं, क्योंकि अवसर पीढ़ी में युगलिक ज्यादा है पहले दूसरे आरे में। सर पीढ़ी में सब बढ़ता हुआ जा रहा है और सर पीढ़ी में सब घटता हुआ जा रहा है। ये है, जब हम काल की व्यवस्था विचारणा करेंगे तब डिटेल से समझेंगे। अभी छोटे में तो प्रश्न का उत्तर मुश्किल है, लेकिन जब अवसर पीढ़ी काल उत्सर पीढ़ी काल, एक गिरता हुआ कम होता है, एक ऊपर चढ़ता हुआ होता है, तो समय बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जाएगा। बस बात इतनी थी, अवसर पीढ़ी में घटता जा रहा है। तो उत्सर पीढ़ी में जो मनुष्य होंगे चौथे 5वें 6ठे आरे में, वो बड़े पुण्यशाली होंगे, जो उनको धर्म का बहुत ही लाभ होगा। मिथ्या भी दो। हाँ, चौथे आने में हो जाएगा, 5वें आने में होगा, 6ठे आने में कोई धर्म ही नहीं रहेगा, कोई पुण्यशाली नहीं बचेगा। 6ठे आने में सब पाप की प्रवृत्ति में ही रहने वाले। आज 5वें आने में जरूर पुण्य है, तो 10% ही बचा है पुण्य, अभी ज्यादा पुण्य भी नहीं बचा है। મહારાજ સાહેબ આપશ્રીનું ચોમાસું બહુ સારું થયું હશે મલાડમાં. હવે આપનું વિહાર કાર્યક્રમ ચાલુ થશે કદાચ આવતા અઠવાડિયે શનિવાર શુક્રવાર શનિવારથી. તો જરા અમને કૃપા કરીને સમજાવશો તમે કઈ રીતે વિહાર કરવાના છો, એટલે અમને પણ ખબર પડે. अभी यहाँ पर हेमंत जी महाराज ने आज अनाउंस किया है, नवकार जाप्यान साधना का भाग 4 पब्लिश करना है, तो उसका काम चल रहा है, तो वो करके फिर निकलेंगे यहाँ से। चातुर्मास जरूर जो है पूरा हो जाएगा। गुरुवार को 14 है, चौमासी 14, गुरुवार को क्लास नहीं रख पाएंगे, और फिर बाद में शुक्रवार को पूर्णिमा है। पूनम के दिन हम पालितना की भाव यात्रा रखेंगे सबके लिए, और यहाँ पूर्णिमा के कार्तिकी पूर्णिमा है, क्योंकि 10 करोड़ परिवार के साथ द्राविड़ वारी खेल जी मोक्ष में गए, वो भाव यात्रा करेंगे। क्लास से हम चालू रखेंगे। अब विहार अभी कोई तय नहीं हुआ है, इधर उधर मलाड में भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का विहार जरूर है। फिर यहाँ से चल करके हम मुंबई जाएंगे, वाल्केश्वर की तरफ जाएंगे, फिर बाद में जो है 1-2 पुस्तकों का और विमोचन कार्यक्रम रखेंगे, फिर बाद में जो है विचार करेंगे आगे। अभी वर्तमान काल में इतना कुछ बना है, तो इधर 1-2 महीने और बीत जाएंगे। सर आप लोग कोई भी आने जाने वाले हो तो दर्शन का लाभ ले सकेंगे। जी साहब जी। हाँ, तो साहब जी टुमारो का क्लास का अनाउंसमेंट, टुमारो मंडे 7 to 8 p.m. फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का क्लास रहेगा, एंड देन 8 to 9 p.m. कर्म फिलोसॉफी का क्लास रहेगा। So please do join everyone. Thank you. जी साहब जी। नमो सिद्धारणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाधनं एष पंचदमुखानो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवहि मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धर्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं
प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शास्त्रम्। विकाल वंदना साहेब जी। मथेन वंदामी साहेब जी सुख साता मारे जो मथेन वंदामी कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हाँ, प्रणाम सभी को।